गुड इवनिंग साथियों, मैं एजाज अहमद आपको अपने चैनल हिस्ट्रीनामा में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं अपने सब्जेक्ट हिस्ट्री से रिलेटेड एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं। मैंने जैसे बताया था आपको कि इतिहास के हिस्ट्री के सारे चैप्टर्स आपको बताऊंगा, सारे चैप्टर्स आपको पढ़ाऊंगा एक वीडियो के द्वारा, जिससे आसानी से आप लोग समझ सकें। उसी कड़ी में एक अगला चैप्टर है राइज ऑफ महाजनपद। महाजनपद या अर्बनाइजेशन या शहरीकरण या नगरों का उदय। इसमें हम ये देखते हैं प्राचीन काल में तकरीबन 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 500 बीसी तक, 1000 ईसा पूर्व से 5000 ईसा पूर्व तक का, यानी 500-600 साल का जो ये काल है, ये बहुत ही उन्नति का काल है। उन्नति कैसे हुई मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। आपने देखा ये काल उत्तर वैदिक का भी है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में भी मैंने आप लोगों को तमाम सारी बातें बताई थी, लेकिन ये दूसरा पहलू है, ये आर्थिक पहलू है जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। ये महाजनपदा या अर्बनाइजेशन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। तो इसमें हमने जैसा कि लेटर वैदिक पीरियड में पढ़ा था, उत्तर वैदिक काल में, कि गांव होते थे सबसे बड़े, विलेज, विश होते थे, इसके बाद जन होते थे, यही जन जनपद में बन गए थे। और जनपद का राजा राजन होता था, मैंने आप लोगों को पता था, बताया था। अब मैं आपको इसी में कड़ी में आगे बढ़ूंगा। जनपद जैसे हैं, छोटे छोटे राज्य स्थापित हो गए थे पूरे उत्तर भारत में, जिन्हें जनपद कहा जाता था। छोटे छोटे रजवाड़े, एक शहर जैसे यहां पे होता है, वो एक राज्य के बराबर था। उसके आसपास के एरिया मिला करके टोटल एक राज्य के बराबर माना जाता था। उस समय जो एरिया का माप होता था उसे योजन बोला जाता था। योजन, एक योजन 3 माइल के बराबर होता था। एक योजन। और इस तरह से कई कई योजन, 12 योजन, 15 योजन, 20 योजन, इस तरह के से हम देखते हैं कि इतने ही बड़े बड़े छोटे छोटे जनपद होते थे। इन जनपदों में बहुत सारे यही थे, अलग अलग नगरों के अपने राज्य थे, नगरों की स्थापना हो गई थी। अलग अलग नगर इस ऐसे बने थे जहां पे व्यापारिक केंद्र था, और ये जनपद आपस में युद्ध करते थे, लड़ते रहते थे, क्योंकि ये सारे सुविधा संपन्न थे। 1000 के आसपास इस ईयर में लोहे की खोज की गई थी। आयरन की खोज हो चुकी थी। हम देखते हैं कि यूपी में एक जगह था अतरंजी खेड़ा, वहां से मिले अवशेषों से पता चलता है कि अतरंजी खेड़ा जो यूपी में है, यहां आयरन जो है की खोज कर ली गई थी, और वह आयरन जो है वह लोहा तकरीबन 1000 ईसा पूर्व का था। यह इस तरह से लोहे की खोज हो जाने से लकड़ी के फाल, उसकी जगह पर लोहे के फाल यूज होने लगे। कुल्हाड़ी तांबे की जगह पर लोहे की बनाई जाने लगी, फावड़े बनाए जाने लगे, तलवारें बनाई जाने लगी, और इन सब से जंगलों को साफ किया गया और उसे खेती योग्य भूमि बनाया गया। इस तरह से अनाज बहुत ज्यादा पैदा हुआ। यहां की जमीन खासतौर से नदियों की बाढ़ आने की वजह से अपने साथ बहुत ही उपजाऊ मिट्टी लेके आती थी, और बाढ़ खत्म होते छोड़ जाती थी। और हम देखते हैं पूरा उत्तर भारत उससे, और खासतौर से बिहार का क्षेत्र, उत्तर भारत का क्षेत्र, पंजाब का क्षेत्र, ये तमाम सारा क्षेत्र जो था उपज का भंडार था, तरह तरह के धन धान्य से परिपूर्ण था। हर तरह से यहाँ पे हम और जब उपज था तो व्यापार बढ़ा, धन को, अपने अनाज को, सामान को
पेटी इंडस्ट्रीज के जो छोटे मोटे सामान होते थे उनको एक जगह से दूसरी जगह लाना ले जाना, जाहिर है जहां पे स्टोर करते थे, जहां पे ले जाते थे बेचते, धीरे धीरे वो नगर बन गए और यही नगर इन जनपदों की राजधानियां थी। इन नगरों में जो उस समय सबसे ज्यादा थे, हम कह सकते हैं कि वो आपस में युद्ध करते थे। एक जनपद दूसरे जनपद से लड़ा, दूसरा तीसरे से लड़ा, इस तरह से आपस में अपना राज्य विस्तार करने के लिए इस काल में एक होड़ सी लग गई, इसी काल में करीब 500-600 साल के काल में। और तकरीबन 6th सेंचुरी तक आकर के 6ठी शताब्दी तक आते आते ये कुछ जनपदों का अस्तित्व समाप्त हो गया, यानी कि एक दूसरे में मिल गए। जब मिल गए जनपद तो वह महाजनपद कहलाए, महाजनपद। इस तरह से हम देखते हैं पूरे उत्तर भारत में 16 महाजनपद थे। ये जो महाजनपद थे ये यहां पे मोनार्की हुआ करती थी, राजतंत्र था। कुछ ऐसे थे जहां पे गणतंत्र भी था। तो हम कह सकते हैं गणतंत्र अलग से भी हैं। कुछ ऐसे छोटे मोटे राज्य थे जो किंगडम्स थे, जो गणतंत्र थे। तो महाजनपदों में भी बहुत सारे कुछ गणतंत्र थे, कुछ अलग किंगडम जो थे वो भी एक तरह से जो रिपब्लिक थे। तो हम देखते हैं राजतंत्र गणतंत्र दोनों तरह के थे। लेकिन हमें यहां पे पहले बताना है महाजनपद, कौन कौन से महाजनपद थे जिनके जो बहुत ज्यादा उस समय मशहूर थे, जिन्होंने अपना अस्तित्व बढ़ाया। अब हम देखते हैं कि महाजनपद जब बन गए जनपद से, तो ये 16 महाजनपद थे और इन 16 में भी आपस में खूब लड़ाइयां चलती थी। एक दूसरे के ऊपर ये सारे लोग हमला करते थे और नतीजा यह होता था इन 16 में भी कुछ जनपद बहुत ज्यादा शक्तिशाली बनकर के उभरे। तो इससे पहले कि मैं आप लोगों को बताऊं जनपदों के बारे में, मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूं कि उस समय चूंकि बहुत खुशहाल जीवन था, क्योंकि जब इंसान के पास खुशहाली होगी तभी वो अपने राज्य विस्तार की तरफ सोचेगा। एग्रीकल्चर बहुत था, व्यापार बहुत था, सिक्के भी चलाए गए। उस समय हम देखते हैं कि सोने और चांदी के सिक्के चले। सोने के सिक्के जो कहलाते थे वो है निष्क, सुवर्ण, निष्क और सुवर्ण, स्वर्ण, इस तरह के सोने के सिक्के थे। चांदी के सिक्के पंचमार्क सिक्के कहलाते थे। पंचमार्क सिक्के, चांदी ये गोल्ड हो गया, ये सिल्वर हो गया, चांदी सिल्क सिक्के कहलाते थे। इसके बाद हम देखते हैं कर्स पर या पर जो होते थे वो तांबे के होते थे। इसके अलावा मासक, काकनिका, मासक और काकनिका ये भी तांबे के सिक्के होते थे, कॉपर के सिक्के होते थे। तो इस तरह से हम देखते हैं सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के ये प्रचलन में थे और व्यापार खूब बढ़ा, खूब धन धान्य लोग हो गए, बहुत बड़ी सेनाएं रख लिए। लोहे की वजह से उनके लिए अच्छे अच्छे हथियार भी सेना को मिले, इसलिए लड़ने का पूरा पूरा माहौल तैयार था। उन्हें यह डर नहीं था कि कितना धन खर्च होगा इस लड़ाई में, हमारी जनता भूखों रहेगी। जनता भूखे तो रहने वाली नहीं थी, क्योंकि अनाज की भरमार थी, सामान की भरमार थी, सारे लोग खुश थे, खुशहाल थे, किसी तरह की उस समय कोई कमी नहीं थी। इस तरह अब मैं जनपदों के बारे में बताऊंगा कौन कौन से जनपद हुआ करते थे। सबसे पहला नाम आता है अंग। अंग जनपद, इसकी राजधानी चंपा थी।
जिसे आज चांदन कहा जाता है। अंग जनपद था, ये भागलपुर मुंगेर बिहार में ही है। इसके बाद दूसरा है मगध जनपद। मगध जनपद है, मगध हर कोई जानता है, ये बिहार का क्षेत्र, इसकी राजधानी थी राजगृह थी। इसके बाद पाटलिपुत्र हुई, राजगृह शुरू में हर्यक डायनेस्टी में, बाद में पाटलिपुत्र भी हो गई थी, पाटलिपुत्र। इसके बाद काशी जनपद, महाजनपद, इसकी राजधानी वाराणसी थी। वही काशी वही वाराणसी, उसी में एक नगर था छोटा सा, वो थी उसकी राजधानी वही। इसके बाद हम देखते हैं कोशल राज्य। कोशल राज्य था, ये कोशल राज्य यही कोशल राज्य है जहां पे रघुकुल का शासन था, यानी कि रामचंद्र जी जहां पर थे। यहां इनकी राजधानी जो थी कोशल की, वह श्रावस्ती थी, श्रावस्ती। अयोध्या और साकेत दो बड़े बड़े नगर इसके थे। कोशल के अयोध्या तथा साकेत दो बड़े बड़े नगर थे, और ये कोशल राज्य था, और उत्तर भारत में नेपाल से नीचे तराई में ये बसता था। इसके अलावा वज्जी गणराज्य, वज्जी महाजनपद भी था और गणराज्य भी था, और इसके राजधानी थी वैशाली। इसमें वज्जी गणराज्य में 8 रिपब्लिक शामिल थे, 8 गणराज्य, छोटे छोटे राज्य शामिल थे। ये भी एक महाजनपद था, 8 को मिलाकर महाजनपद, 8 गणराज्यों को मिलाकर के एक महाजनपद बना था वज्जी। इसके अलावा मल्ल है, पावा, कुशीनारा, जिसकी राजधानी पावापुरी थी, और छेदी, इसकी राजधानी शक्तिमती थी। इसके अलावा वत्स जनपद, यह है कौशांबी, इसकी राजधानी थी। फिर कुरु जनपद है, जिसकी राजधानी हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ थी। कुरु महाजनपद, कुरु, हस्तिनापुर। अब यही आप देखते हैं कि हस्तिनापुर कौरवों की राजधानी और इंद्रप्रस्थ पांडवों की राजधानी। तो इस तरह से 2 राजधानियां यहां पे होते हैं कुरु जनपद की। तो दिल्ली, मेरठ, ये तमाम सारे एरिया इसमें आता था। इसके बाद हम देखते हैं पंचाल है, पंचाल जनपद। वही पंचाल है जहां की सीता जी थी, इन्हें पंचाली भी कहा जाता है। तो ये इसकी जो राजधानियां थी 2 हिस्सों में बटा हुआ था पंचाल जनपद। इसमें हम देखते हैं एक अहिच्छत्र और कामपिल्य पंचाल है ये। इसके बाद मत्स्य है जनपद, मत्स्य यहां, यानी कि हम आ जाए राजस्थान में, विराट इसकी राजधानी थी, विराट या बैराट जो भी कहलाता है। इसमें जयपुर, भरतपुर, अलवर शामिल है। इसके बाद सुरसेना जनपद है, इसकी राजधानी मथुरा हुआ करती थी। और इसके बाद है अस्मक डायनेस्टी, जिसकी पोटन राजधानी थी, पोटन राजधानी थी। चौथा अवंती है, जिसकी उज्जैनी और महिष्मती, जो जिसके 2 बड़े बड़े नगर थे। गंधार है, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। इसके बाद कंबोज है, जिसकी राजधानी
हाटक या राजगीर कहलाती है। अफगानिस्तान कश्मीर का क्षेत्र था। कंबोज। इस तरह से हम देखते हैं रिपब्लिक भी बहुत सारे थे, तकरीबन 10 रिपब्लिक है इसमें जो उस समय थे। सभी धन धान्य से परिपूर्ण है। मैं नाम गिनाता हूं। शाक्य रिपब्लिक कपिलवस्तु के, सुषमार के भग्य और केशविद के कलाम, रामग्राम के कोलिया, कुशीनारा के मल्ल, पावा के मल्ल, पिपलीवल के मोरिया, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदय। इस तरह से 10 बड़े बड़े गणराज्य भी यहां पर मिलते हैं पूरे उत्तरी तथा मध्य भारत में। तो इस तरह से तकरीबन सारा उत्तरी तथा मध्य भारत ये उस समय धन धान्य से परिपूर्ण था। और यह महाजनपद, इसलिए मैंने पढ़ाया कि यह महाजनपद ही आगे बढ़ करके साम्राज्य का रूप धारण कर लेते हैं। खासतौर से मगध महाजनपद जो था वो पहला साम्राज्य था, मगध साम्राज्य। और हर्यक नाम से जाना गया जो राजवंश था, हर्यक राजवंश। और गौतम बुद्ध के समय में हर्यक राजवंश का ही बिंबिसार शासक था। बिंबिसार शासक हुआ करता था इस मगध साम्राज्य का। तो इस तरह से एक साम्राज्यों की स्थापना हो गई थी इस समय 500 तक। लेकिन हम ये देखते हैं कि इसी दौरान 2 और नए धर्मों का उदय होता है। इसके बारे में आप लोगों को नेक्स्ट डे बताऊंगा। आज बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।